वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप एडमिशन ऑफ ए चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ऑलरेडी हमने देख लिया कि रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की क्या जनरल एंट्रीज करते हैं, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, आप रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप बना रहे हो तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है। ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। यहां हम लोग ये चीज एज्यूम करते हैं कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है और जो सी है वो हमारा न्यूली एडमिटेड पार्टनर है। ठीक है, तो ए बी हम लोग एज्यूम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स है और जो सी है वो हमारा न्यूली एडमिटेड पार्टनर है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल मिलेगी, उस कैपिटल को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट कर देना है। तो यही काम हम लोग करते हैं। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट कर देना है, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से हमने पोस्ट कर देना है। जो ए की कैपिटल होगी वो ए के कॉलम में, जो बी की कैपिटल होगी वो बी के कॉलम में। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इससे पहले हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया होगा। मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी रिजल्ट आया होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस आया होगा, उसकी हम लोग कर देंगे क्रॉस पोस्टिंग। अब क्रॉस पोस्टिंग का क्या मतलब है कि अगर आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए ध्यान से, ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। अगर आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है तो ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पोस्ट होगा, क्रेडिट साइड। और अगर आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया है तो ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा रिजल्ट आया है उसकी हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ए का ए के कॉलम में, बी का बी के कॉलम में। अगर रीवैल्यूएशन का लॉस आया है तो डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ए का ए में, बी का प्रॉफिट या लॉस बी में। यहां ए का प्रॉफिट ए के कॉलम में, बी का प्रॉफिट बी में। यहां ए का लॉस ए के कॉलम में, बी का लॉस बी के कॉलम में। तो हमने बेसिकली क्या कर लिया, रीवैल्यूएशन की क्रॉस पोस्टिंग कर ली। स्टेप नंबर 3 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, रिजर्व्स को चेक करना है। तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे लायबिलिटी साइड रिजर्व, और जो भी लायबिलिटी साइड रिजर्व हमें मिलेगा उस रिजर्व की हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो जो भी बेसिकली हमें रिजर्व्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, उन रिजर्व की आपने क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब कौन कौन से रिजर्व होते हैं, तो ये रिजर्व की लिस्ट हमने देखी थी पिछले वीडियो में भी, WCF, IFF, जनरल रिजर्व, P&L क्रेडिट, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी। तो लायबिलिटी साइड अगर आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में रिजर्व्स मिल जाएंगे तो आपने इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्ट कर देना है क्रेडिट साइड, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर एसेट साइड ये आपको रिजर्व्स, ये आपको आइटम्स मिलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L का डेबिट बैलेंस और एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल, तो इसको भी आपने क्रॉस पोस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, लायबिलिटी साइड में इनमें से जो भी रिजर्व आपको मिलेगा उस रिजर्व को आपने क्रेडिट साइड क्रॉस पोस्ट कर देना है। तो मैं यहां लिख देता हूं लायबिलिटी साइड रिजर्व। तो जो भी आपको रिजर्व मिलेगा उस रिजर्व की आपने बेसिकली क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में। याद रखेंगे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, एसेट साइड को, बैलेंस शीट की एसेट साइड को आपने चेक करना है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो स्टेप नंबर 4, चेक एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आपने क्या चेक करना है, जो एसेट साइड के आइटम्स हमने डिस्कस किए थे। तो एसेट साइड के आइटम्स क्या क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रिलिमिनरी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L का डेबिट और गुडविल, जिसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी आइटम आपको मिला तो बेसिकली आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्ट कर देना है, कौन सी साइड, डेबिट साइड। तो इसको मैं लिख देता हूं टू एसेट साइड आइटम्स। कुछ भी अगर आपको आइटम मिला स्टूडेंट्स तो आपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है
ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 स्टेप हमने देख लिए, ओपनिंग कैपिटल, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, लाइबिलिटी साइड की क्रॉस पोस्टिंग, एसेट साइड की क्रॉस पोस्टिंग। अब 2 स्टेप आपके रह गए। अब 5th स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी नया पार्टनर कैपिटल लाया होगा उसकी एंट्री करेंगे। तो यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, जो भी नया पार्टनर कैपिटल लाया उसकी एंट्री कर देंगे, उसकी कैपिटल, उसके पर्टिकुलर कॉलम में। तो जो भी नया पार्टनर कैपिटल लाया होगा उसको बाय बैंक के नाम से उसके कॉलम में लिख देंगे। और लास्ट स्टेप, जो भी नया पार्टनर गुडविल लाया होगा उस गुडविल को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और उसकी यहां पे पोस्टिंग कर दोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। किस नाम से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना ए को मिलेगा वो ए के कॉलम में, जितना बी को मिलेगा वो बी के कॉलम में। तो ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं, ओपनिंग कैपिटल, रिवैल्यूएशन का रिजर्व, लाइबिलिटी साइड रिजर्व, एसेट साइड रिजर्व, नए पार्टनर की कैपिटल, और जो भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा उसको पीएफजी के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देन फाइनली स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटलिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे टोटल्स आपने लिख देने हैं, यहाँ इसका टोटल, यहाँ इसका टोटल, और इसका यहाँ पे इसका टोटल। ठीक है, डबल लाइन आपने नीचे डाल देनी है। और फिर टोटलिंग लिखने के बाद सेम आपने डेबिट साइड में भी टोटल्स को लिख देना है, ए का टोटल, बी का टोटल, और यहाँ पे सी का। और इन में से ये वाला जो आइटम्स है इनको माइनस कर लेना है, और आपका कुछ बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा, और उस बैलेंस को आपने लिख लेना है। ऐसे ही आपका बी का करना है, और ऐसे ही आपको सी का, इस टोटल में से कुछ है तो उसको माइनस कर दो, और ये आपका बैलेंस बच जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और बेसिकली इसी कैपिटल को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। और इसी कैपिटल को अब आपने बैलेंस शीट बनाते वक्त बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पोस्ट करना है। इसी कैपिटल को अब आप बैलेंस शीट बनाते वक्त बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पोस्ट करेंगे। तो आप जल्दी से ये 5 स्टेप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। इन 5 स्टेप को आपको फॉलो करना है, और इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।